चलिए हम लोग देखते हैं कि ये एक फिगर है, इसमें कुछ एडिटिंग करना है। जैसे कि ये 2 है, साइज में कितना है 2.00 यानी 2, यहाँ पर है 1.77, 1.76 है और यहाँ पर 1 है और ये ऑटोमेटिक 0.76 है। अब इसे हम गौर से जब इस ड्राइंग को देखते हैं तो यहाँ से इस पॉइंट से, यानी कि अगर हम मार्क करके अगर आपको बताना चाहें तो इस पॉइंट से, ठीक ना, उस पॉइंट से और इस पॉइंट तक का कितना है 2 है। अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो 1.76 है, यानी कि कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 2 ही छोटा है 1.76 से। तो हम इसे मैनेज कैसे करेंगे, यानी ये छोटा होना चाहिए, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो छोटा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या फिर इसके अकॉर्डिंग इसी को हम छोटा कर दें, यानी कि ये जो यहाँ तक लाइन है लगभग लगभग इस तरीके से यहाँ तक आएगा, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ तक आएगा, ठीक ना, एग्जैक्ट 100% तो नहीं होता है ऐसे केस में, ठीक ना। तो हम लोग दो मेथड है, एक में 100% हो सकता है, एक में 100% नहीं होता है। तो चलिए एक मेथड देखते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ए 2 है, तो सबसे पहला चीज कि हम अपना यूनिट देखेंगे या फिर एक मेजर करके देखते हैं कि हमारा मेजरमेंट कैसा है, क्या है, ठीक है। तो चलिए हम मेजर यहाँ से डायमेंशन टूल लिए, डायमेंशन से क्या किए कि इस तरीके से अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो यहाँ कुछ डायमेंशन आ रहा है, जैसे कि 81,49 है, 49 है, तो यहाँ कॉमा यानी पॉइंट वो शो कर रहा होगा। अगर इसको डायमेंशन करें तो देखिए 113.7। अब बताइए 2 जो है 81 है और 1.76 113 है, तो ये ऑब्वियसली ये छोटा होना चाहिए था, तो इसको हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक और चीज है कि यहाँ पॉइंट शो करना चाहिए, तो हम सबसे पहले जाते हैं डी इंटर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, यहाँ से मॉडिफाई में जाते हैं। मॉडिफाई में देखिए यहाँ पर कॉमा है, कॉमा को क्या करना पड़ेगा, पीरियड करना पड़ेगा और यहाँ से ओके करना पड़ेगा। जैसे ही ओके करेंगे, सेट करेंट करेंगे, क्लोज करेंगे तो यहाँ पर शो होने लगेगा। यानी अब क्या है कि अगर इसे भी सुधारना है तो आर इंटर करके हम लोग देखते हैं, फिर भी इस तरीके से, यानी 81.49 है। अब बताइए 2 यूनिट इक्वल टू 81.49 है और यहाँ पर 1.76 यूनिट लेना है। तो चलिए इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो चीज को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि जब ऐसे केसेस होते हैं उसमें हम कैसे कैसे हैंडल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 यानी कि 2 यूनिट इक्वल टू 81 पॉइंट कितना है 49 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 यूनिट इक्वल टू 40.7 के करीब होना चाहिए, हाँ 40.7 होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग हम लोग इतना मान लेते हैं। इस अकॉर्डिंग 1.7576 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग देखते हैं, एक मिनट। चलिए तो 1.76 यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, कि 1.76 तो 1.76 इक्वल टू, अगर इसमें मल्टीप्लाई हम करें तो लगभग लगभग आपको मिलेगा, आपको 71.7112। तो मैंने कैलकुलेशन मोबाइल से कर दिया है, ठीक है। तो इतना आया है, यानी कि इतना में हमें बनाना पड़ेगा अभी, यानी कि अभी हमें करना कितना है, इतना इस वाले लाइन को, लेकिन है कितना 113.7 है, यानी कितना कम होगा, इससे कितना ये लेस होना चाहिए, यानी इसको
इस डायरेक्शन में कितना हम कम करेंगे यानी छोटा करेंगे, तो है 41.9888 आएगा। ठीक है, तो चलिए ये सारे चीज को हम लोग देखते हैं। यानी हमको इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ 41.988 हमको छोटा करना है। तो इसको आसान है, स्ट्रेच कर देंगे। तो चलिए स्ट्रेच कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। बस याद रखना है वैल्यू, इस वैल्यू को कि 41.988 हमें छोटा करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। उसको स्ट्रेच लेना है, तो स्ट्रेच लेते हैं। यहाँ से सबसे पहला चीज कि ऐसा पॉइंट पकड़ेंगे जहां पर किसी और एलिमेंट को अफेक्ट ना करे। तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से अगर यहाँ पर स्ट्रेच कर दूं इस पॉइंट को नीचे की तरफ, तो हो सकता है। तो चलिए हम या तो पहले इस तरीके से सेलेक्ट कर लें, और एक बात ध्यान रखना है कि विंडो सिलेक्शन नहीं लेना है, ग्रीन सिलेक्शन या टच सिलेक्शन। ये जो ग्रीन सिलेक्शन है ये नहीं कि ब्लू सिलेक्शन या विंडो सिलेक्शन लेंगे हम, ग्रीन इस तरीके से। यानी कि इस तरीके से पूरा कवर होना चाहिए जिसे हम करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पर किसी और को तो टच नहीं कर रहा है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर हम जस्ट क्लिक किए और यहाँ से स्ट्रेच कमांड लिए, स्ट्रेच कमांड लिए और यहाँ पर क्लिक किया बाहर में कहीं पे, और ऑर्थो ऑन होना चाहिए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आना कितना है, तो 41.98 जो भी था इतना वैल्यू डाले। यानी कि आप देख सकते हैं कि वैल्यू कहाँ पर मैंने डाला, इस पॉइंट को वैल्यू डाला। ठीक है ना, 41.988। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर डालने के बाद जस्ट इंटर कर देना है और ये वैल्यू आ चुका है, देख सकते हैं। अब इस तरीके से इतना होना चाहिए था। ऐसे हम किसी भी वैल्यू को कर सकते हैं। इसे हम अब क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। देखिए 71.71 आ गया, जो कि हमारा अगर 281.49 है तो 1.76 ऑब्वियसली है कि 71.71 होगा। या पॉइंट के बाद कुछ वेरी करेगा, लेकिन लगभग लगभग ऐसा फिगर दिखना चाहिए था। तो हमने ऐसा बनाया, और ये जो हमने डायमेंशन किया था बाद में इसे हम डिलीट कर देते हैं। और यानी कि ऐसा फिगर हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए था। ठीक है, तो ये होना चाहिए था फिगर में। तो इस तरीके से हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। एक और मेथड है, ठीक है, वो हम कभी बाद में लेक्चर में बताएंगे। जैसे डी इंटर करते हैं तो यहाँ मॉडिफाई में जाते हैं, हम बस उसका क्लू दे देते हैं। यहाँ एक अल्टरनेट मेथड है, ठीक है। अल्टरनेट मेथड में यहाँ से हम लोग ये कोशिश करते हैं करने का। ठीक है, प्राइमरी यूनिट है, प्राइमरी यूनिट में स्केल फैक्टर है, ठीक है, 1 है। पॉइंट 1 से अगर नीचे लेना चाहेंगे 0.99 यानी 10% डिक्रीज कर देगा, तो वो ये एक अलग है। ठीक है, यह एक अलग है कि इसमें क्या होगा कि टोटल फिगर उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाता है। अगर मुझे ऐसा जरूरत है कि मैं सिर्फ इसे छोटा कर दूं, ठीक है ना, तो हम यहाँ से जिस मेथड से अभी मैंने किया कि अगर इसे हमें सिर्फ छोटा करने से हो जा रहा था, ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो लाइन हमारा दिख रहा है, इसे हमने छोटा किया और हो गया, तो सही है। अगर ऐसे काम होता, अगर पूरा हर एक चीज को ही डिलीट करना पड़ता, सॉरी डिलीट नहीं, हर एक चीज को एडिट करना है, जैसे 2 को भी छोटा करना है, सारा का सारा छोटा हो जाएगा जो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से होता है। ये सारा का सारा वो छोटा हो जाएगा, तो वहां से हमें नहीं करना है। नॉर्मली हम ऐसे ही करके देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आप ऐसे करके एडिटिंग कर सकते हैं कभी भी। बहुत बार ऐसा आता है, ठीक है ना, कि ड्राइंग एग्जैक्ट में नहीं होता है लेकिन दिखाया जाता है। और एक चीज और कि ये जो है यहाँ डायमेंशन शो हो रहा है, तो इसे क्या करेंगे, हम इसे पिक करके और यहाँ नीचे की तरफ ऐसे शो करा देंगे। अब कभी कभी ये जरूरी होता है कि 2 को 3 में लिखना, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है,
डबल क्लिक करने के बाद ये ऐसा ऑप्शन आ जाता है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये साइज भी बता रहा है कि कितना साइज में कितना बड़ा ये लिखाएगा। तो ये सारा चीज भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे इस तरीके से हम लोग डिलीट करके, जैसे कि यहाँ 3.65 हम करना चाहते हैं और बाहर क्लिक करेंगे तो 3.65 हो गया। अगर इसे हम ऐसे सेलेक्ट किए और इसे कोशिश करते हैं कि पूरा इस तरीके से हाईलाइट किए, उसके बाद यहाँ पर जाते हैं और यहाँ 2.5 है, अगर 2.5 इस तरीके से कर दें और इस तरीके से, तो ये 2.35 है और ये 2.5 है, यानी इससे ये साइज में बड़ा है। अगर इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करिए और इसे सेलेक्ट करिए और यहाँ पर ऐसे जा करके इसी में वैल्यू हम लिख देते हैं, सपोज करके 5 मैंने डाला। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से बाहर, सॉरी नहीं हो पाया वो 5, तो इसे फिर से कोशिश करते हैं इस तरीके से की और यहाँ पर जाएंगे तो ये 5 नहीं हुआ, 5 और 5 आया है, इस तरीके से किए। ठीक है, तो ये अब ये देखिए साइज में छोटा ये बड़ा है, यानी एक को छोटा और बड़ा हम दिखा सकते हैं, इसमें एडिटिंग सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले का जो केसेस था इसमें 2 किए, 2.00 था, ये कर चुके हैं। उसके बाद इसका साइज भी था 2.3, तो चलिए 2.3 ही रखते हैं। 2.3 रखने के लिए क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा, तब यहाँ पर क्या करना होगा 2.3 करना होगा और बाहर में कहीं भी क्लिक करिएगा तो ये आ जाएगा। इस तरीके से एडिटिंग हम कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इस ट्यूटोरियल से बेनिफिट होगा। चलिए ओके।